हेलो। चलिए, आरआरबी एनटीपीसी का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हम देखते हैं, ठीक है। छात्रों के एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें स्थान और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है ना। ज्ञान प्रकाश से 10वें स्थान आगे हैं, मतलब 25 में अगर 10 ऐड कर दें तो 35 आएगा, है ना। यदि राजेश और ज्ञान के बीच ठीक 10 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। चलिए, तो एक डायग्राम मैंने सर बना लिया है ना। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना लिया है जहाँ पर राजेश जो है मतलब शीर्ष से 15वें स्थान पर है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रकाश है ना, वो 25वें स्थान पर है नीचे से। उसके बाद जो ज्ञान है वो राजेश से 10वें स्थान आगे है, मतलब 25 + 10 35, है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं इस प्रश्न को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है राजेश का शीर्ष से स्थान है ना, तो वो राजेश जो है शीर्ष से 15वें स्थान पर है, ठीक है। प्लस, है ना, ज्ञान का नीचे से स्थान 10, ठीक है। ज्ञान का नीचे से स्थान है सर 10, है ना, नहीं 35 जी, सॉरी। यहाँ पर जो है हम राजेश का शीर्ष से स्थान है 15 प्लस ज्ञान का नीचे से स्थान है 35 है ना, 35 है। मतलब जो ज्ञान है वो प्रकाश से 10वें स्थान आगे है ना, तो प्रकाश 25वें है, तो 25 + 10 35 प्लस यहाँ पर राजेश और ज्ञान के बीच छात्रों की संख्या 10, तो हमारे पास टोटल 16 आ गया। तो हमारे पास आंसर है 16, फर्स्ट 16, है ना। चलिए, तो एक और बेहतरीन प्रश्न है ना। इस प्रश्न में कहा गया है कि सर जो दो संख्याओं का योग 16 है ना, उनका गुणनफल 63 है ना। दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल जो है 63 है। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, है ना। चलिए, तो इस बेहतरीन प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। चलिए, सॉल्व करते हैं ना। माना सर वो जो दो नंबर्स हैं वो x + y है ना, जिनका योग 16 बताया गया है, ठीक है। तो है ना, उसके बाद अरे यार ये क्या हो रहा है साला, एक सेकेंड, है ना। और उनका जो गुणनफल है 63 है ना, उसका गुणनफल 63 है। उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, है ना। तो उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम अगर मैं ले लेता हूँ 1/x + 1/y, ओके। सो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ सर, y + x, ओके, है ना। y को यहाँ ले लेता हूँ और x को यहाँ ले लेता हूँ, है ना। y + x/x y, है ना। तो यहाँ पर जो है y x और y का जो वैल्यू है 16 है ना, और x y का वैल्यू 63 है ना। तो क्या हमारा आंसर सही है? ये फर्स्ट है ना, 16/63, ओके, है ना। ओके, चलिए तो चलिए बेटा, है ना, और बेटी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में सूरत इस ए हॉट प्लेस को ए हॉट इस प्लेस सूरत तथा वाटर, है ना, वाटर वेपर टू एयर है, वाटर वेपर टू एयर हेयर को टू एयर वेपर हेयर वाटर्स लिखा गया है ना। तो उसकी सांकेतिक भाषा में शिमला इस ए हिल प्लेस को क्या लिखा जाएगा, है ना।
चलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, है ना। हेलो, चलिए तो इस बेहतरीन प्रश्न के लिए मैंने एक सीरीज़ बनाया है, ठीक है, एक सीरीज़ बनाया है। चलिए देखते हैं हम। अगर मैं सूरत इस ए हॉट प्लेस को मैंने ए हॉट इस प्लेट सूरत, है ना, 3 4 2 5 1 के एक सीरीज़ में मैंने बनाया है, ठीक है। वाटर वेपर टू एयर हेयर 3 4 2 5 1, है ना, टू एयर वेपर हेयर वाटर, है ना। इसी तरह हम इसमें भी हम नंबरिंग करेंगे, है ना, 3 4 2 5 1, ओके, है ना। तो ए हिल इस प्लेट शिमला, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है सर आपका फर्स्ट नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। ए हिल इस प्लेट शिमला, ओके। चलिए और एक बेहतरीन प्रश्न है 17 नंबर का, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यदि जो है प्लस का अर्थ गुना, है ना, माइनस का अर्थ जोड़ और गुना का अर्थ भाग और भाग का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए तो हमने सिंपली से यहाँ बस एक फॉर्म बना लिया है, ठीक है। प्लस के स्थान पर गुना, माइनस के स्थान पर प्लस, गुना के स्थान पर प्लस और भाग के स्थान पर माइनस, है ना। चलिए तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। 15 + 15 × 3 - 4 + 5, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 15 + 15 × 1/3 -4/5, है ना। उसके बाद नियम के अनुसार जब हम इसको चेंज करते हैं तो 15 × 15, ओके, इंटू 1/3 एज इट इज रहेगा, है ना, प्लस 4 यहाँ पर चेंज हो जाएगा एंड -5, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे हम सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 पंचे 15, है ना, 15 पंचे 75, 75, ओके, 75 +4 - 5, है ना, इज इक्वल टू, तो यहाँ पास आया सर 74 इज प्रोपोर्शनल टू 26, ओके। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। -75 + 4 + -5, नहीं यार ये गलत है। 11 - 8/2 + 4 × 1, इसको हम चेंज करेंगे तो ऐसा होगा 11 - 8 × 1/2 + 4, ये तो ऑलरेडी चेंज फॉर्म में है, × 1, इसका जो एक्चुअल फॉर्म है वो ऐसा रहेगा 11/8 × 2 - 4 + 1, ओके। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा सर 11 - 4 + 4, 11 इज प्रोपोर्शनल टू 42, है ना। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं सर 9 + 5 -16 × 4/2, 9 × 5 + 16/4 - 2, 9 × 5 + 16 × 1/2 - 4, ओके। 54 + 4 - 2, 47 इज प्रोपोर्शनल टू 41, है ना।
चौथा नंबर हम आ जाते हैं 10 माइनस 12 भागित 18 इंटू 6 प्लस 2। ओके, 10 प्लस 12 माइनस 18 भागित 6 इंटू 2। ओके, 10 प्लस 12 माइनस 18 इंटू 1/6 इंटू 2, तो अपन आ जाएगा 10 प्लस 12 माइनस 16 इज टू 16। So answer number 4 is a correct answer. ओके, चलिए, दो रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में चल रही है, ठीक है। एक की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, मतलब रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेलगाड़ी बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड समय लेते हैं। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर हो तो रेलगाड़ी की, देखिए, रेलगाड़ी जो है, यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर है ना, तो रेलगाड़ी बी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। चलिए, तो मान लो जाए सो चाल है ना, सापेक्ष चाल है, सापेक्ष चाल है, वो है सर ए की जो चाल है, यहाँ पर जो है ए की जो चाल है वो 80 किलोमीटर है एंड बी की जो चाल है 70 किलोमीटर है ना। तो आपको 18 प्लस 17 है ना, 18 प्लस 17 इज इक्वल टू 115 किलोमीटर्स हावर है ना। चलिए, जहाँ अगर हमको किलोमीटर्स को हमें मीटर्स में चेंज करना है तो एक फार्मूला आता है ना, 150 इंटू 5/18। ओके, मीटर प्रति सेकेंड है ना। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सर, जहाँ पर माना रेलगाड़ी बी की जो लंबाई है वो है x मीटर प्रश्न अनुसार है ना। तो यहाँ पर हम, चलिए यहाँ पर और सॉल्व करते हैं ना, थोड़ा सा और डिफिकल्ट में जाते हैं। 300 इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो चलो आज थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो रेलगाड़ी ए की जो लेंथ है वो 300 मीटर है ना, प्लस रेलगाड़ी बी की जो लेंथ है वो है सर ज्ञात नहीं है, तो x है उसकी वैल्यू है ना, हमने माना उसकी जो लंबाई है वो x है। ठीक है, प्लस, ठीक है, उसके बाद अपन इस इक्वल टू 115 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, तो 30 सेकेंड है ना, इंटू 30 सेकेंड। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम, है ना। तो
2 से जाएगा 2 नहीं 18 2 7 14 तब जाएंगे बचा 10 2 से जाएंगे 2 से ही कटेगा 2 3 6 2 7 14 पॉइंट एक बचा 37.5 आ रहा है। यहाँ पर सिंपल सा कैलकुलेशन का यूज़ किया गया है, ठीक है। 3 सेपरेट 300 प्लस x is equal to 750 into 5, okay, and 900 plus 3x is equal to 3750 and 3x is equal to 3715 to 900 x is equal to 2850 upon 3 x is equal to 915 मीटर्स एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका, है ना। चलिए तो इसका आंसर जो है सर 950 मीटर फर्स्ट आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम।